हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम कृषि के लेक्चर थर्ड पे चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत के अंदर मुख्य रूप से कौन सी क्रॉप्स होती है, कौन कौन सी फूड क्रॉप्स, ग्रेन्स, नॉन फूड क्रॉप्स और आपके अदर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का क्या पैटर्न है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो आपका क्रॉप्स है उसको मेजरली हम फूड और नॉन फूड क्रॉप यानी खाद्यान्न और अखाद्यान्न दो फसलों के रूप में मुख्य रूप से डिवाइड करते हैं स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखेंगे कि कृषि जो है वो आपकी मुख्य रूप से जो फसलें हैं वो आपकी अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मेजरली है आपका सॉइल है, क्लाइमेट के अंतर्गत रेनफॉल और आपका टेम्परेचर और अलग अलग कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस की किस तरह से उस कृषि को अलग अलग क्षेत्र में बोया या उगाया जाता है। तो मेजरली अगर हम देखें तो भारत में 51 तरह की क्रॉप्स होती है, 51 तरह की। तो और ग्रेन्स के ऊपर हम देखें तो मेजर जो ग्रेन्स हैं वो आपके हैं राइस, वीट यानी गेहूँ, मिलेट्स, मेज और पल्सेस। और फूड क्रॉप्स के अलावा अगर हम देखें जो ग्रेन्स अदर देन फूड क्रॉप्स तो है आपका शुगर केन, ऑयल सीड्स जिसके अंदर आपका सारे तिलहन आ जाएंगे, टी, कॉफ़ी और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स के अंतर्गत आपका रबर, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, ये आपके अखाद्यान्न है, मतलब जिनको खाया नहीं जा सकता। बाकी सारी चीज़ें आपके कंजप्शन के रूप में या उपभोग करने के लिए काम आती है, जो इस काम खाद्यान्न के रूप में उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं वन बाय वन। जो राइस है आपका ये मुख्य स्टेपल फूड क्रॉप है, मतलब मुख्य रूप से आपके खाद्यान्न के रूप में भारत में इसका उपयोग किया जाता है। और ये इंडिया है जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, चाइना के बाद में वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपके चावल उत्पादन में। खरीफ के रूप में इसे उगाया जाता है और 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होना चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी विथ एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, मतलब आपका उच्च आर्द्रता होनी चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसको मुख्य रूप से उगाया जाता है। इसके अगर हम क्षेत्र देखें तो मुख्य रूप से उत्तर भारत, उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य, तटवर्ती राज्य व डेल्टाइक प्रदेशों में इसको चावल को उगाया जाता है। आप देखेंगे दोस्तों कि जहाँ पे वर्षा कम होती है, मतलब वहाँ पे भी ये फसल क्यों उगाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे अब कैनाल इरिगेशन और ट्यूबवेल, जैसे राजस्थान में भी आपका, हरियाणा है और कुछ क्षेत्र है पंजाब के, उन क्षेत्रों में भी अब ये अच्छे से उगाया जाने लगा है। क्योंकि आपका जो कैनाल इरिगेशन है, ट्यूबवेल जो सिस्टम है, उसकी वजह से इरिगेशन फैसिलिटी इनको अवेलेबल हो रही है। और यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में ये अभी गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी चावल की खेती की जाने लगी है। दूसरी मेजर क्रॉप है आपका गेहूँ। तो ये मुख्य क्रॉप है आपका चावल के बाद में अगर देखें तो मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये मुख्य रूप से चावल जो आपके हैं उत्तर भारत में उगाए जाते हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के अंतर्गत। इसको क्या ज़रूरत होती है दोस्तों? कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ब्राइट सनसाइन एंड राइपनिंग टाइम, मतलब जब हम काटते हैं तो जब उस टाइम में इसको सनसाइन की आवश्यकता पड़ती है। और 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए उत्तम मानी गई है। गंगा और सतलज का मैदान और काली मिट्टी के क्षेत्र में इसको अच्छे से उगाया जाता है दक्कन के प्रायद्वीपीय भारत में। और अगर हम देखें स्टेट वाइज तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान व मध्य प्रदेश इसके मुख्य रूप से चावल उत्पादक राज्य हैं। हालांकि थोड़ी थोड़ी जगह सभी राज्यों में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मेजरली जो प्रोडक्शन होता है वीट का वो यहाँ पर होता है और मुख्य रूप से ये आपका रबी की फसल है। मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स होता है आपका, बहुत सारे इसमें अनाज आते हैं, जैसे जवार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये सारे मिलेट्स कहलाते हैं। और ये कोर्स ग्रेन है, मतलब मोटा अनाज है और होने के बावजूद इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा होती है। रागी है, अगर हम बात करें रागी तो आयरन और कैल्शियम में रिच होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। और ये ड्राई एरियाज़ में इसको उगाया जाता है। इसको मुख्य रूप से काली, लाल, शेंडी या लोमी या सेलो सॉइल के अंदर भी उगाया जा सकता है। कर्नाटका व तमिलनाडु इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश में भी रागी का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों जवार। ये थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है आपका, जिसमें रेनफेड क्रॉप है और महाराष्ट्र में इसको मुख्य रूप से उगाया जाता है। इसके बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी ज्वार को उगाया जाता है और बाकी अन्य राज्यों में उगाया जाता है, लेकिन इतना लार्ज स्केल पे नहीं उगाया जाता। बाजरा है वो आप जानते हैं सैंडी सॉइल में होता है और काली सॉइल में भी कुछ कुछ होता है, लेकिन राजस्थान इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका इंडिया के अंतर्गत। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा, ये सारे आपके मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्रॉप है दोस्तों मेज यानी मक्का।
मक्का खाने के काम भी होती है और फूड यानी जानवरों के चारे के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम देखें खरीफ क्रॉप के रूप में इसको उगाया जाता है और रबी के रूप में भी उगाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में 21 से 27 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान की आवश्यकता होती है। एल्यूवियल मिट्टी यानी जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। बिहार है, बिहार के अंदर आपका मुख्य रूप से इसको उगाया जाता है। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रूप में रबी के रूप में बिहार में उगाया जाता है, सॉरी। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब से आई है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आ गए, फर्टिलाइजर आ गए, इरिगेशन फैसिलिटी होने की वजह से इसका प्रोडक्शन बढ़ा है मक्का का। और इसके अतिरिक्त कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वगैरह इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्रॉप है दोस्तों पल्सेस यानी दालें। आपकी जितनी भी पल्सेस हैं वो आपकी इसके फूड क्रॉप्स के अंतर्गत ही आती है। लार्जेस्ट अगर प्रोड्यूसर और कंजप्शन है वर्ल्ड में, कंज्यूमर है तो इंडिया ही है। और इसका अगर हम देखें तो प्रोटीन की जो आपकी सप्लीमेंट्स होता है डाइट के अंदर, वो आपका मेजर इंडिया के अंदर या कहीं भी देखो तो पल्सेस की वजह से ही आपका प्रॉपर डाइट बनती है। और तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम यानी चना, ये सभी आपकी मेजर पल्सेस है जो दालों के रूप में यहाँ पे उगाई जाती है इंडिया के अंदर। पल्सेस को ज़रूरत क्या होती है दोस्तों उगाने के लिए? मॉइस्चर की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, लेस मॉइस्चर और सर्वाइव इवन ड्राई कंडीशन। इनको मॉइस्चर की आवश्यकता कम होती है दालों को उगाने के लिए, लेस मॉइस्चर और इवन ड्राई कंडीशन में भी इनको उगाया जा सकता है। अरहर को छोड़ दें तो ऑल दिस क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। इनका दूसरा उपयोग क्या है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को अपना मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती है, अरहर की दाल को छोड़ दे तो। और नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर बिकॉज ऑफ विच इट ग्रोज इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप्स, तो इसलिए इनको रोटेशन के रूप में उगाया जा सकता है। मेजर अगर हम पल्सेस देखें तो उत्पादक राज्य देखें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। दीज आर द मेजर स्टेट्स वेयर वी आर प्रोड्यूसिंग पल्सेस। नेक्स्ट क्रॉप फ्रेंड्स वो है आपका शुगर केन यानी आपका गन्ना। ये भी आपका ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल दोनों ही एरियाज में उगाया जाता है। अगर आप देखें ट्रॉपिकल में देखें तो आपके दक्षिण भारतीय राज्यों में भी उगाया जा रहा है। उत्तर में जाएं तो आपको उत्तर प्रदेश वगैरह, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में भी उगाया जा रहा है। ये मुख्य रूप से हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसको आवश्यकता होती है। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस व 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ भी इनको मिले वहाँ ये गन्ना आसानी से उगाया जा सकता है। और इसको वेराइटी ऑफ सॉइल्स में इसको उगाया जा सकता है। इसको मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग में लेबर की आवश्यकता है, लेबर इंटेंसिव एक क्रॉप्स है ये बेसिकली। और इंडिया है वो आपका ब्राज़ील के बाद में हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन शुगर केन। शुगर का जो आपका शुगर केन है इसका मुख्य रूप से आपका चीनी उत्पादन, जैगरी यानी गुड़, खांडसारी एंड मोलेसिस, इन सभी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, दीज आर द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा ये मेजर क्रॉप्स। इसके अतिरिक्त हम देखें तो पेय पदार्थों में टी है, ये प्लांटेशन क्रॉप है यानी आपका रोपण कृषि इसको जिसको बोल सकते हैं। ये आपके मुख्य रूप से बीवरेज के रूप में ब्रिटिशर्स यहाँ लेके आए थे, पीने के इस्तेमाल की जाती है, आपको जानते हैं। टी प्लांट ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। ये फर्टाइल सॉइल जहाँ डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल जहाँ पे इसको अच्छी मतलब मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता होती है, मतलब जहाँ गीली मिट्टी होगी, मतलब थोड़ा नमी इसको चाहिए होती है। रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस की इसको आवश्यकता होती है, ऑर्गेनिक मैटर अधिक होना चाहिए, यानी पत्ते वत्ते गिरा के वहाँ पे खाद बीज बन जाना चाहिए। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट, वहाँ पे आर्द्रता की कमी हो, मॉइस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वार्म क्लाइमेट होना थ्रू आउट द ईयर। टी रिक्वायर्स अबंडेंट, चीप एंड स्किल्ड लेबर। ये देखिए इसमें लेबर इंटेंसिव मैंने बोला तो एबंडेंट उचित क्योंकि पत्तियाँ तोड़ने के लिए, चाहे आपका उसको टी के प्लांट को लगाने के लिए, हर जगह आपको इसमें लेबर की आवश्यकता होगी। और सस्ता होना चाहिए, वो ज़्यादा महंगा होगा तो आपका माल है जो मार्केट में फिर कंज्यूम नहीं हो पाएगा। और स्किल्ड लेबर चाहिए, मतलब आपको हर कोई इस कार्य को नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही टेक्निक से इसकी लीव्स को या पत्तियों को तोड़ा जाता है। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द एरिया टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। तो इसकी उसी गार्डन में तोड़ा जाता है और वहीं पर रिस्टोर किया जाता है ताकि इसकी जो फ्रेशनेस है वो गायब ना हो। और वहीं पे आप देखेंगे टी गार्डन के आसपास ही आपको वहाँ पे टी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई है। मेजर अगर हम टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखें तो असम है, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, और तमिलनाडु, केरला, दीज आर द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इंडिया इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। इंडिया लीडिंग है, श्रीलंका और
इंडिया इनमें वन और फर्स्ट और सेकंड की हमेशा चलता रहता है, कभी कोई फर्स्ट आ जाता है, कभी कोई सेकंड आ जाता है। हाँ, इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर आवश्यक डेफिनेटली हमेशा ही रहता है, टॉप पे रहता है, हम बहुत लार्जेस्ट कंज्यूमर है टी के। नेक्स्ट क्रॉप है दोस्तों कॉफ़ी। 4% ऑफ द कॉफ़ी वी आर प्रोड्यूसिंग इन इंडिया। वर्ल्ड का हम देखें 4% उत्पादन करते हैं, और इंडिया इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, मतलब अच्छी तरह की कॉफ़ी यहाँ पे उगाई जाती है। अरेबिका वैरायटी यहाँ पे यमन से लाए थे, उसको यहाँ उगाया जाता है, और यही बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में डिमांड में रहती है। और इसका मेनली अगर हम देखें बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो है कर्नाटक के में, वहाँ इसको उगाया जाता है, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ वहाँ पे उगाया जाता है। कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु ये इसके मेजर 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, आपका कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। और इसके अतिरिक्त हम देखें तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में अब देखें तो बागवानी जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर भी हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मुख्य रूप से कंसिडर करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंतर्गत। तो ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट दोनों ही तरह की यहाँ पे आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की जाती है। फ्रूट्स के यहाँ पे भारी डिमांड में रहते हैं। यहाँ पे इंडिया में देखें तो मैंगोज है, वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में लार्ज स्केल में इसका प्रोडक्शन होता है। ऑरेंजेस नागपुर और चेरापूंजी वगैरह में होता है। बनाना आपका है केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। लीची और गुआवा आपका यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा होता है। पाइनएप्पल अगर हम देखें तो मेजर स्टेट्स है आपका मेघालय। ग्रेप्स यानी अंगूर का देखें तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट यानी अखरोट, वालनट्स, ये सब आपके जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होते हैं। इंडिया अगर हम देखें मेजर रूप से तो 13% सब्जियों का भी उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त हम देखें सब्जियों में तो पी, कॉलीफ्लावर यानी गोभी, ऑनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सभी आपकी यहाँ पे इनका उत्पादन किया जाता है। इंडिया है जो आपका विश्व के 10% फ्रूट्स का यहाँ पे प्रोडक्शन करता है। इंडिया देखिए अगर हम एरिया वाइज देखें तो इंडिया का एरिया बहुत लार्ज, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम देखें तो बहुत सारे टेम्परेचर में डिफरेंस पाया जाता है। यही कारण है कि अगर हम देखें तो गर्मियों में हमें आम आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में और उत्तर भारत के अंदर आपको गर्मी का माहौल होता है, तो आसानी से मिल जाते हैं। अगर हम कश्मीर और हिमाचल वगैरह में जाएँ तो वहाँ पे टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट मिलता है, तो वहाँ एप्पल, एप्रिकॉट और वॉलनट वगैरह आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट्स और हॉर्टिकल्चर का बहुत ज़्यादा स्कोप है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका रबर प्रोडक्शन। रबर है आपका इक्वेटोरियल क्रॉप है बेसिकली, ये मतलब भूमध्य रेखा के आसपास होता है, और स्पेशल कंडीशन में ही पाया जाता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में। रिक्वायर्ड मॉइस्ट यानी आर्द्रता बहुत ज़्यादा चाहिए, मिड क्लाइमेट चाहिए इसको। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। टेम्परेचर 25 डिग्री से अबव होना चाहिए। और ये मुख्य रूप से आपका उद्योगों के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और मेघालय के गारो हिल्स के अंदर इसका उत्पादन होता है। इंडिया है वर्ल्ड के अंदर 5वां लार्जेस्ट प्रोडक्शन है नेचुरल रबर का, ठीक है जी। और अगर हम देखें तो फाइबर क्रॉप्स में यहाँ पे कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क, यहाँ पे सिल्क यहाँ पे मुख्य रूप से फाइबर क्रॉप्स यानी जो आपके रेशेदार फसलें होती है वो उनके रूप में यहाँ उगाया जाता है। और सॉइल जो आपका है सिल्क वॉर्म यहाँ पे उगाए जाते हैं। और कॉटन का अगर हम देखें तो जिसको कपास बोलते हैं आप, ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट को यहाँ माना जाता है कि भाई कॉटन यहीं से उगाई जाती है। रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल, ये आपकी जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए आपका कच्चा माल यहीं से मिलता है। 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम वर्ल्ड के अंदर सूती वस्त्र कपास के। और ये आपका ब्लैक सॉइल, जो दक्कन पठार का जो काली मिट्टी है उन क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। इसको उच्च तापमान और लाइट रेनफॉल 210 दिन है जो आपके वहाँ पे पाला नहीं होना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री आपका होना चाहिए। ब्राइट सनसाइन इसकी आवश्यक दशाएं हैं। खरीफ की क्रॉप के रूप में इसको उगाया जा सकता है और उगाया जाता है। 8 से 10 महीने इसको पकने में इसको लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इत्यादि ये जो मेजर स्टेट्स है वहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। हालांकि अभी बीटी कॉटन भी आ गया है, तो उसकी वजह से अब इनका प्रोडक्शन भी काफ़ी हद तक बढ़ा है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है बेसिकली बीटी कॉटन। आई होप इंडिया आगे इसमें और अच्छा तरक्की करेगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। जल्द ही हम मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।